टू अपडेट की बात हो ही रही है तो कुछ और स्टॉक से बात कर लेते हैं। दरअसल डीमार्ट और नायका के भी क्वार्टर टू अपडेट्स आए और क्वार्टर टू अपडेट में अगर आप देखें तो जहां डीमार्ट के उतने वाव नंबर्स नहीं आते हुए दिखे हैं, लेकिन नायका ने काफ़ी इंप्रेस किया है। सीएनबीसी टीवी 18 के मंगलम मालू हमारे साथ मौजूद है। मंगलम, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे रहे क्वार्टर टू अपडेट नायका और रेवेन्यू सुपरमार्ट के? दो अलग अलग एक्सट्रीम पर थे दोनों के नंबर्स। मैं डीमार्ट से शुरू करूंगा। डीमार्ट एक्चुअली क्या हुआ कि हाल ही में कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट की थी, उसमें काफ़ी दमदार उनके जो गाइडेंसेस थे स्टोर एक्सपेंशन के और रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट्स, तो उसको लेकर स्ट्रीट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था डीमार्ट के इस अपडेट पर भी, पर वैसा नहीं हुआ। उनका जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है वो 15.5% के आसपास बढ़ा, 16,218 करोड़, और ये नंबर जो कंपनी है पिछले 3 साल से बरकरार रख रही है। अगर आप 3 साल के कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 15.5 करीब 16% के आसपास ही है। तो लोगों ने सोचा कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत जंप नहीं आया या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया। उन्होंने 8 स्टोर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में, यानी इस पहले हाफ में उन्होंने 17 स्टोर्स ऐड किए हैं। वो भी कोई बहुत पहले जैसा वो करते थे उससे ज़्यादा बड़ा जंप नहीं आया है। इस वजह से स्ट्रीट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है और इसलिए स्टॉक आज थोड़ा सा नीचे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डीमार्ट के लिए कि सेकेंड हाफ जो कंजम्पशन के लिए काफ़ी तेज़ माना जाता है, हो सकता है ऑप्टिकल रेवेन्यू उनका सेकेंड हाफ में कम होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही थी वही अभी 8 रुपये में मिलेगी। तो अगर वही चीज़ बिकेगी तो ऑप्टिकली उनका जो प्राइस ग्रोथ है वो कम आएगा, ये लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि डीमार्ट रेडी पर उनके क्या रुझान आ रहे हैं। उनके कंसोलिडेटेड नंबर्स में जो अपडेट आया है वो स्टैंडअलोन का नंबर है। और तीसरी बात ये देखेंगे कि वो कंपनी ग्रोथ, जो स्टोर ग्रोथ एडिशन है, उस पर वो कैसा करती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक स्टोर खोला है और वहाँ पे वो कई सारे स्टोर्स भी खोलने वाले हैं। और दूसरी तरफ है नायका। नायका का जो है फैशन बिजनेस काफ़ी दमदार रहा है इस बार। पिछले 4-5 क्वार्टर से ग्रोथ जो उनका है वो सिर्फ ब्यूटी बिजनेस से आ रहा था और लोग कह रहे थे कि फैशन बिजनेस है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बट इस बार जो ब्यूटी बिजनेस है वो उसने अपना ग्रोथ बरकरार रखा है, और जो फैशन बिजनेस है वो 20 से 25% के ग्रोथ से जंप करके 30% के पास आ गया है। इस वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ है कंपनी की वो 30% के आसपास ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होगी, और जो ओवरऑल GMV है वो लो से मिड टीन्स के बदले लो 20s में ग्रो करेगी। स्ट्रीट को ये अच्छा लग रहा है, 15% स्टॉक ऊपर है, और आगे जाके भी अगर कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है तो हम दिवाली के सीज़न में जा रहे हैं, शादियों के सीज़न में जा रहे हैं, तो ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स के लिए सेकेंड हाफ ट्रेंड वाइज भी काफ़ी तेज़ रहता है। उस पर स्ट्रीट अपना नज़र रख रही है। बिल्कुल शानदार मूव नायका में 6.5% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। शुक्रिया मंगलम जी जानकारी के लिए। और शिल्पा जी, नायका मैं तो काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, आप करती हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नायका एज ए स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? फैशन सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट में कंपनी अग्रसर होकर काम कर रही है, पैर पसार रही है। स्टॉक डेज हाई पर क्या किया जाए? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे ये 255 लेवल्स काफी लॉन्ग वेटिंग था जो अभी आया है, और ये एक इसका फ्रेश ब्रेकआउट जोन भी है। 265 इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। अगर इसको सस्टेन करते हैं तो 280 के भी लेवल्स आप देख सकते हैं। किसी ने ऑलरेडी लिया है तो आप ट्रेल कर एडजस्ट कर दीजिए अपने स्टॉप लॉस को 245, और किसी ने अगर फ्रेश एंट्री लिया है तो आप इसी लेवल पे 1-2 रुपए के स्टॉप लॉस से एक BTST या 1-2 दिन के ट्रेड के लिए इसमें 265 लेवल्स के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हैं।